आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 22, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 14। मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय उसकी 14वीं आयत को मैं आप लोग के सम्मुख पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। यहाँ पर 22वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जो है एक दृष्टांत बताता है और उस दृष्टांत के एंड में उसका जब वो कंक्लूजन करता है, उसका एंड बताता है, तो उस एंड में वो इस आयत को रखता है, इस आयत को बताता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। आज ये एक सवाल मैं कलीसिया के सम्मुख रखना चाहता हूं, हम में से जितने यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, सबके सम्मुख रखना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। हम सबके लिए एक प्रश्न खड़ा होता है, हम सबके पास जो है इस वाक्य के बाद एक प्रश्न चिन्ह आता है कि इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह किन बातों को बताना चाहता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और उस जगत के प्रेम के तहत परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, एक से नहीं, दो से नहीं, सारे जगत से। यानी कि सबको इनविटेशन मिल चुका है, सब बुलाए गए हैं। फिर उसमें से चुने हुए थोड़े कैसे हैं, चुने हुए कम कैसे हैं? सब बुलाए हुए हैं और हर बुलाया हुआ जो है वो चुना हुआ है। ये बात कोई नहीं बोल सकता कि मैं सिर्फ बुलाया गया हूं और चुना हुआ नहीं। जैसा मैंने बताया कि सब बुलाए गए हैं, जितनों को प्रभु ने बुलाया है, सब बुलाए हुए जो हैं वो सब चुने गए हैं। और कोई विश्वासी जो है, कोई प्रभु को जानने वाला व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैं सिर्फ बुलाया हुआ हूं, चुना हुआ नहीं। जो अपनी बुलाहट को सीरियसली समझते हैं वो अपने आप चुने हुओं की गिनती में आ जाते हैं। ध्यान से सुने, जो अपनी बुलाहट की सीरियसनेस को समझते हैं वो अपने आप जो हैं वो उसके चुनाव में आ जाते हैं। एक आयत को इसके संदर्भ में मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 8। रोमियो उसका 8वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 30, उसकी 30वीं आयत। रोमियो 8:30, वहां पर इस प्रकार लिखा है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। यहां पर बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है कि जितों को ठहराया है, जितों को बुलाया है, ठहराए हुए लोगों को बुलाया है, और बुलाए हुए लोगों को धर्मी ठहराया है, और धर्मी ठहराए हुए लोगों को महिमा भी दी है। धर्मी ठहराना और महिमा देना जो है वो बुलाहट की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन बुलाहट के बाद के स्टेप में आता है धर्मी ठहराना। किसी को धर्मी ठहरा के नहीं बुलाया जाता, लेकिन बुला के धर्मी ठहराया जाता है। यीशु मसीह में हम सबको बुलाया गया, धर्मी ठहराया गया और महिमा भी दी है। जब ऐसी बात आती है तो हमको कैसे फिर प्रभु यीशु मसीह जो है मत्ती 22:14 में बोलता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए बहुत कम हैं, चुने हुए लोग थोड़े हैं। और जैसा मैंने बताया कि कोई व्यक्ति इस बात को नहीं बोल सकता कि मैं सिर्फ बुलाया गया हूं, मैं केवल जो हूं एक नॉर्मल बिलीवर होने के लिए बुलाया गया हूं।
प्रियो, मैं और आप ना तो नॉर्मल लोग हैं, ना नॉर्मल बिलीवर होने के लिए बुलाए गए हैं। मैं और आप जब उस मृत्युजय की सामर्थ से, जो प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, वो सामर्थ जब उस सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको चुन के अलग किया है, और मुझको और आपको भी वो अपनी सामर्थ से उठाने आने वाला है। यदि हम सिर्फ बुलाए हुए चुने हुए ना ठहरे, तो मेरा और आपका रैप्चर में उठना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने चुने हुए लोगों को चुनने को आ रहा है। ध्यान से सुने, प्रभु यीशु मसीह अपने चुने हुए लोगों को लेने, अर्थात चुनने को आ रहा है। उसने पूरे संसार से प्रेम किया। लिखा है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, सारा संसार आ गया, सारे जगत के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, सबको इनविटेशन मिल गया। लेकिन अब जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर अपने लोगों को लेने आ रहा है, तो वो सारे संसार को उठा के लेने के लिए नहीं आ रहा है। अब वो संसार में से उसके चुने हुए लोगों को खींच के लेके जाने के लिए आ रहा है। वो यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी पे नहीं आएगा, वो बादलों पे आएगा, और उसके लोग जो इस संसार में होंगे वो ऊपर खींचे चले जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। चाहे वो मृत हो चुके हों, चाहे वो जीवित हो चुके हों, पहले कब्रें खुल जाएंगी, जितने मृतक मर चुके होंगे वो जीवित होके प्रभु के पास पहुंचेंगे, और एक पल झपकते ही उसके बाद दूसरे सेकंड में हम जो जीवित हैं वो बदल के बादलों में प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलेंगे। लेकिन ये घटना जो है चुने हुए विश्वासियों के लिए है। इसलिए इस बात को कभी ना बोलें कि मैं और आप जो हैं सिर्फ बुलाए गए नॉर्मल विश्वासी हैं, चुने हुए नहीं हैं। जो बुलाए गए हैं वो चुने हुए भी हैं। फिर बात आती है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि बुलाए गए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। इस बात को हम देखेंगे उसके चुनाव पर। आज हम 3 प्रकार की बुलाहटों को देखेंगे। उसके चुनाव पर, किसके? प्रभु यीशु मसीह के चुनाव पर आज हम 3 प्रकार की बुलाहटों को देखेंगे, जो हमको हमारे चुनाव के बारे में ये बताएगी कि हमारा चुनाव जो है किस प्रकार हुआ है, और किस चुनाव और बुलाहट की बात प्रभु यीशु मसीह मत्ती 22:14 में बोलता है कि बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए कम हैं। आज इन 3 पॉइंट को लेके हम मनन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 9। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत, 9th वर्ष में पढ़ रहा हूं। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 9। यहां पर इस प्रकार लिखा है, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। सबसे पहली बुलाहट हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जब एक व्यक्ति को बुलाया, जैसा मैंने बताया कि 3 पॉइंट को मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं और 3 बुलाहटों को हम देखेंगे, जिससे मेरे और आपके जीवन के अंदर ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि हम किस बुलाहट के अंतर्गत आते हैं। यहां पर पहली बुलाहट में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक स्थान से जा रहा है और वहां पर उसकी मुलाकात जो है वो एक महसूल लेने वाले मती नामक व्यक्ति से हो जाती है। वो मत्ती जो था, महसूल लेने वाला, एक टैक्स कलेक्टर था, और ये एक टैक्स कलेक्टर था जो उस समय की एक बहुत ऊंची पोस्ट रहा करती थी। आज के समय में जो टैक्स कलेक्टर होते हैं वैसा टैक्स कलेक्टर नहीं। आज के समय में हम रायपुर से भिलाई जाते हैं तो एक टोल टैक्स पड़ता है, वहां पर कुछ लोग टैक्स लेते हैं। ये वो टैक्स कलेक्टर नहीं है मती। ये टैक्स कलेक्टर जो है आज के समय में, यदि हम इसका मिलान करें तो आज के समय में जो रैंक एक इनकम टैक्स कमिश्नर की होती है, वैसी रैंक में रहने वाला व्यक्ति, वैसे स्टेटस का एक व्यक्ति था मती। और जब प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजरते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उसको सिर्फ एक वाक्य बोलते हैं, मेरे पीछे हो ले। ये प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट थी मती के लिए।
मेरे पीछे हो ले। पर जब यीशु मसीह उसको बुलाता है तो वो अपनी बुलाहट को पहचान लेता है और उसी वक्त अपना सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लेता है। यहां पर आप देखेंगे 9वीं आयत के बाद 10वीं आयत में कुछ ऐसा नहीं है, या 10-11 में आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि वो पूछता है आप कौन, मैं क्यों आपके पीछे आऊंगा पीछे तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, कुछ नहीं। एक वाक्य लिखा है कि यीशु मसीह ने बोला, एक वाक्य लिखा है यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे हो ले, और उसके बाद लिखा है वो उठकर उसके पीछे हो लिया। सिर्फ 2 वाक्यों में जो है बुलाहट और चुनाव दोनों कार्य हो गए। मती जो था वो एक अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति था, मती जो था एक समझदार व्यक्ति था। जब यीशु मसीह ने उसको बुलाया, उसने अपनी बुलाहट को पहचान लिया और उसी वक्त वो अपना सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दिया। क्या उसने कुछ सोचा ना होगा? ऐसा नहीं, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था और सब छोड़ के जाना उसके लिए बहुत कठिन था। और ऐसा भी नहीं कि मती जो था कभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं होगा या जाना नहीं होगा। हो सकता है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना हो, जाना हो, और हो सकता है नहीं भी जाना हो, लेकिन अपनी जगह, अपना स्थान और अपना पद सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक बुलाहट से वो निकल चलता है। ऐसा नहीं कि मती मूर्ख था, वो बुद्धिमान था। सब छोड़ के जाना उसके लिए कठिन था, पर वो देखा कि मुझे किसने बुलाया है, और उसके जीवन में उसकी बुलाहट ने अंदर तक काम किया। फिर उसको कुछ सोचने और देखने की जरूरत नहीं पड़ी और वो चुने हुओं में गिन लिया गया। जब प्रभु यीशु मसीह ने मती को बुलाया, सिर्फ एक वाक्य बोला मेरे पीछे हो ले, और दूसरे वाक्य में हम देखते हैं उसका कार्य प्रैक्टिकल रूप से मती उठ के उसके पीछे हो लिया। जब मती ने इस बुलाहट को पहचाना, बिना पहचाने मती कभी भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे उठकर नहीं चल सकता था। मती ने प्रभु यीशु मसीह की उस बुलाहट, उस एक आवाज को सुन के उसके अंदर सच्चा काम हो गया, और उस सच्चे काम को लेके जो है मती जो है उठ के खड़ा होता है और उसके पीछे चल देता है। क्यों चल देता है? क्योंकि उसकी बुलाहट ने उसके अंदर तक काम कर दिया, और जब एक बार उसके अंदर तक काम हो गया तब उसके लिए सोचने और समझने का समय और जरूरत नहीं रह गई। और हम देखते हैं कि मती के द्वारा इन 4 सुसमाचारों में से एक सुसमाचार लिखा गया है, यानी कि मती बुलाहट में आया, चुनाव में आया, प्रभु के चुने हुए में आया, और चुनाव के बाद उसने अपने उस कार्य को अंजाम भी दिया जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया था। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है क्योंकि बुलाए गए बहुत हैं और चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए गए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। पहला हमने उदाहरण देखा मती का, कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया, वो सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दिया क्योंकि उसकी बुलाहट पक्की थी। अभी जब इन 3 उदाहरणों को हम देख लेंगे उसके बाद में इसके सही बात को आप लोग के सम्मुख रखूंगा जिससे आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो पहली बुलाहट हमने देखी कि मती की थी और किस प्रकार मती को प्रभु ने बुलाया, और उसकी बुलाहट जो थी वो उसके चुनाव के साथ पूरी भी हुई। बुलाया गया, चुना गया, धर्मी ठहराया गया और उसको महिमा भी मिली। आज उस सुसमाचार को जिसने मती ने लिखा है, उसने अपने जीवन का ठहराया हुआ उस काम को पूरा किया, क्योंकि एक वक्त वो बुलाया गया था और उसके साथ चुना भी गया था, और उसके चुने हुए काम को उसने पूरा किया। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। अब हम यदि इसको मान ले कि ये चुने हुए थोड़ों में से एक था, तो अब हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे। वहां पर हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 10।
मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत से 22वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 17 वर्स 22। मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसकी 17वीं आयत से लेके 22वीं आयत तक मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। यहां पर इस प्रकार लिखा है, जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना कर, व्यभिचार ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़प्पन से मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। दूसरी बात पे जब हम आते हैं मरकुस 10 का 17 से 22 तक, तो यहां पर हम एक धनी युवक के बारे में पढ़ते हैं। इस धनी युवक के पास जो है सब कुछ है। एक और ऐसा व्यक्ति के बारे में हमको पढ़ने को मिलता है जो बहुत धनी है और उसके पास सब कुछ है और खुद से वो प्रभु के पास आया है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब एक स्थान से जा रहे हैं और इस व्यक्ति को पता पड़ता है, तो इसके मन में एक अच्छी इच्छा है और ये लिखा है कि खुद दौड़ के प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच गया। प्रभु ने इससे प्रेम किया। जब हम इसकी 21वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। यीशु को अच्छा लगा उससे मिलना, यीशु को उसके ऊपर प्यार आया, यीशु ने उससे प्रेम किया और प्रभु ने इससे प्रेम किया और अपने पीछे आने को कहा। जब ये सब बातें बोलता है कि प्रभु एक धनी व्यक्ति है, एक धनी जवान व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके मन में कुछ काम है, इसको लग रहा है कि कुछ लैक हो रहा है, कुछ चीज छूट रही है। और ये व्यक्ति जाके प्रभु यीशु मसीह के पास, जैसे इसको पता पड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह आ गया है, ये दौड़ के प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। उसके अंदर एक जिज्ञासा है, एक इच्छा है कि प्रभु के लिए मेरे को कुछ करना है, प्रभु में मुझको आगे बढ़ना है, कुछ ऐसा हो कि कुछ अद्भुत मेरा जीवन हो जाए। कई प्रकार के विचार उस व्यक्ति के अंदर होंगे। यीशु मसीह तुरंत बोल देता है, उसको व्यवस्था जो मूसा के द्वारा दी गई थी उसकी आज्ञाएं बताता है। जैसे ही आज्ञाएं बताता है, ये व्यक्ति बोलता है, प्रभु इनको तो मैं बचपन से मानता आया हूं। बोलता है, प्रभु मैं इनको बचपन से मानता आया हूं, इसमें कोई भी कमी घटी नहीं रही, मैं सबको पूरा कर रहा हूं। तब लिखा है, यीशु मसीह ने उस पर दृष्टि करी, यीशु मसीह ने उससे प्रेम किया और यीशु मसीह ने बोला कि ठीक है, तू एक काम कर, तू जो है 21वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। सारी बातें पूरी करने के बाद भी यीशु मसीह बोलता है कि इसके अंदर कमी है। और क्या कमी है? यीशु मसीह बोलता है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगाल को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह उसको अपने पीछे बुलाता है, लेकिन अपने पीछे आने से पहले यीशु मसीह उसको एक काम करने को बोलता है। क्या काम? जो कुछ तेरे पास है सब कुछ बेच दे और बांट दे कहीं पर भी जहां तेरी इच्छा हो, कंगालों को, गरीबों को, जैसा हो सबको दे दे और मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह उससे ये भी बोल सकता था कि तू मेरे पीछे हो ले।
यीशु मसीह ने जब मती को बुलाया तो यीशु मसीह ने मती को ये नहीं बोला ये सब छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले, लेकिन मती के जीवन में जब काम हुआ उसने अपने आप सब कुछ छोड़ दिया और वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। यहां पर यीशु मसीह इस व्यक्ति को बोलता है मेरे पीछे आने से पहले एक काम को कर, जो कुछ तेरा है उन सबको बेच दे और मेरे पीछे हो ले। ये इनविटेशन जो प्रभु यीशु मसीह ने इस धनी युवक को दिया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनविटेशन था। और यदि ये धनी व्यक्ति जो है इस इनविटेशन को मान लेता तो ये धनी व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह के चेलों में बहुत बड़ी पोस्ट पे बन चुका होता। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, सारी रात प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी और प्रार्थना करने के बाद यीशु मसीह ने 12 चेलों का चुनाव किया। और प्रभु यीशु मसीह जब इस व्यक्ति को बोल रहे हैं कि तू मेरे पीछे हो ले, तो अपने पीछे आने से पहले प्रभु यीशु मसीह उस परफेक्शन के काम को पूरा कर चुका है, यानी कि 12 चेलों की टीम उसने सिलेक्ट कर ली है। अब 13वें चेले की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी एक लाइन से अलग हटके प्रभु यीशु मसीह उसको अपने पीछे आने को बोल रहा है। यीशु मसीह के और भी चेले थे, लगभग 72 चेले, लेकिन वो हमेशा यीशु मसीह के साथ उसके पीछे पीछे होकर नहीं चलते थे। केवल ये 12 चेले जो थे वो यीशु मसीह के साथ होके उसके पीछे चलते थे। और यीशु मसीह जब इसको बुलाता है तो उन 12 चेलों के साथ अपने साथ उनको चलने के लिए बुलाता है। ये ऐसे ही नहीं बोल रहा था, इसलिए ये इनविटेशन जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये एक साधारण इनविटेशन नहीं था इस व्यक्ति के लिए। बहुत कुछ, अगर ये सब छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने को होता तो यीशु मसीह जो था बहुत कुछ इसके जीवन में करने वाला था। इसलिए यीशु मसीह ने इसको बोला मेरे पीछे हो ले, पर ये व्यक्ति जो है हम देखते हैं कि नहीं हो पाया। पर यीशु मसीह की बुलाहट इसको बाकी सब के साथ चाहिए थी। वो यीशु मसीह के पीछे नहीं हो पाया क्योंकि यीशु मसीह की बुलाहट जो थी उसको अपने साथ रहते हुए अपने सामान्य जीवन के साथ उसको उस बुलाहट को पूरा करना था। उसको यीशु मसीह पसंद था, उसको परमेश्वर पसंद था, उसको परमेश्वर की आज्ञा मानना पसंद था। बचपन से वो कर रहा था, उसके बाद भी वो दौड़ा चला जा रहा था प्रभु यीशु मसीह के पीछे। प्रभु अब बोलिए मैं क्या करूं और क्या करूं। यीशु मसीह बोलता है तुझ में एक बात की कमी है, सारी चीजों को छोड़ दे, सब चीजों को बेच के कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। लेकिन ये व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चलना जरूर चाहता था, लेकिन उसके पहले वाला स्टेप नहीं करना चाहता था। और हम देखते हैं कि उसके लिए यीशु मसीह की बुलाहट अच्छी थी, पर वो जिस जीवन में था उसको भी वो छोड़ना नहीं चाहता था। वो देखता होगा प्रभु यीशु मसीह को कि यीशु मसीह के चेले जो हैं इनको ना रहने का स्थान है ना खाने पीने का स्थान है। कहां पर इनका खाना पीना उठना बैठना होगा, कहां चलेंगे, कहां क्या होगा, कुछ भी। शायद प्रभु यीशु मसीह बोलते कि तुम इतना दान कर दो तो ये खुशी से दान करता, लेकिन यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे यदि आना है, तुमको बुलाहट को चुनाव में बदलना है तो कीमत चुकाना पड़ेगी। अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो लो। और वो व्यक्ति कहता है, हम देखते हैं उसकी जब 22 और 23वीं आयत को देखें क्या लिखा है। मरकुस 10 उसका 22 और 23 में लिखा है, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। लिखा है उसके चेहरे पर उदासी छा गई। क्यों उदासी छा गई? वो तो खुशी के चेहरे से, उल्लास से, खुशी के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ के आया था। प्रभु और बताइए मैं क्या करूं, और क्या कर सकता हूं मैं, मेरे को सिद्ध होना है, ये नॉर्मल नहीं रहना है, मेरे को सिद्ध होना है। लेकिन यीशु मसीह का जवाब सुन के लिखा है उसके चेहरे पर उदासी छा गई। जिस चीज को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं,
और उस चीज को यदि प्रभु छोड़ के हमारे अपने पीछे आने को बोलता है, अक्सर हमारे चेहरे पे उदासी छा जाती है। हमको लगता है ऐसे कैसे संभव हो सकता है, ये कार्य ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन उसी के पीछे जो है वो हमारी बुलाहट छुपी रहती है। और इसलिए 22वीं आयत में हम पढ़ते हैं उसके आखिरी उसमें कि वो शोक करता हुआ चला गया। सारी बुलाहट खत्म, सारा जोश खत्म कि मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूं, मैं सिद्ध होने के लिए क्या करूं, सब बातें एक वाक्य में खत्म हो गई, क्योंकि वो धनी था, वो चला गया। 23वीं आयत में यीशु मसीह ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, चारों ओर मतलब देख के कि वो चारों ओर नहीं, अब वो युवक चला जा चुका है। चारों ओर देखकर यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। यहां पर धनवान का मतलब ये नहीं कि जो वास्तव में धनवान हो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, कि उसका राज्य में प्रवेश करना कठिन है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा, उसकी बुलाहट से ज्यादा अपनी दूसरी चीजों में धनवान है, अपनी ऐसी चीजों में पूरी तरह बंधा हुआ है कि जिनको वो छोड़ नहीं सकता, लेकिन उसके साथ वो यीशु मसीह को सर्व करना चाहता है, यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए लिखा है कि ऐसे धनवानों को कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चलना बहुत कठिन है। और लिखा है क्यों, उस व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं कि उसको बुलाहट मिली, उसको बुलाहट मिली। भले ही उसकी बुलाहट जो थी प्रभु यीशु मसीह के पास वो दौड़ के आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, खुद से प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मेरे पीछे हो ले। और जैसा मैंने बताया कि 12 चेलों के बाद ये दिया हुआ इनविटेशन था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि 12 चेलों का चुनाव हो चुका था। और मेरे पीछे हो लेने का अर्थ होता है कि यीशु मसीह के साथ साथ चलना, उसके साथ उठना बैठना खाना पीना, मतलब कि यीशु मसीह उसको उन 12 चेलों की कैटेगरी में ऐड करने जा रहा था। कुछ काम था जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे अगर ये सब कुछ छोड़ के चल देता, ये अद्भुत चेला निकलता। लेकिन लिखा है वो सब कुछ छोड़ के वापस चला गया, उदास चेहरा लेके वापस चला गया। बुलाहट मिली पर बुलाया गया, पर चुनाव खुद उस व्यक्ति ने खो दिया। इसलिए बाइबल कहती है बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। आप इस बात का अर्थ का अच्छे से समझ सकते होंगे। पहले में हमने देखा यीशु मसीह की बुलाहट, मती ने उसकी बुलाहट को समझ लिया, और मती ने उसकी बुलाहट को समझने के बाद उसकी बुलाहट उसके लिए चुनाव बन गई, और वो यीशु मसीह का चुना हुआ पात्र बन गया। सेम एज इट इज कुछ समय बाद यीशु मसीह मरकुस 10:17-22 में एक धनी युवक को मिलता है। यीशु मसीह 12 चेले मिलने के बाद भी उसको बुलाता है, उसको भी बुलाहट मिलती है, लेकिन वो अब बुलाहट मिली, लेकिन उसने अपने चुनाव को खो दिया, स्वयं अपने चुनाव को छोड़ के वो चला गया। ये है दूसरी बुलाहट। तीसरी बुलाहट हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके 20वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 5 वर्स 1-20। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय पहली आयत से लेके 20वीं आयत। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ
कि मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा, तो वह, जिसमें पहले दुष्टात्माएं थीं, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। यहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत ही सुपरिचित और एक बहुत ही मशहूर घटना हम नए नियम में इसको तीनों सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचता है। और प्रभु यीशु मसीह का मकसद इस जगह पे, इस देश में पहुंचने का क्या था? ये एक ऐसा अन्य जाति देश था जहां पर प्रभु जो था, वहां पे जो यहूदी कुछ रहते थे और कई अन्य जाति रहते थे। ऐसी जगह पर प्रभु यीशु मसीह पहुंच के परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना चाहता था। और उस बात को लेके प्रभु यीशु मसीह जो था वो गिरासेनियों के देश में पहुंचता है। परंतु उसका सबसे पहला इनकाउंटर जो है, सबसे पहली मुलाकात जो है, एक व्यक्ति के द्वारा होती है। और उस व्यक्ति से मुलाकात होती है जिसके अंदर अशुद्ध आत्माएं थी। उसका हाल यहाँ कुछ इस प्रकार बयां किया गया है कि कब्रों से निकलकर वो उसे मिला। वो कब्रों में रहता था और कोई उसे सांकलों में भी बांध ना सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांकलों में बांधा गया और उन सबको वो तोड़ देता था। कपड़े नहीं पहनता था, पागलों के समान इधर से उधर दौड़ता था, और उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी। और दुष्ट आत्मा इस व्यक्ति के अंदर, पूरे वचन में आप पुराने नियम से लेके नए नियम तक पढ़ेंगे तो इस व्यक्ति में, केवल पूरी बाइबल में ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर सेना है। जिसके अंदर सेना है, मतलब 100 से ऊपर की आत्माएं भरी हुई हैं इस एक व्यक्ति के अंदर। इतनी ज्यादा दुष्ट आत्माएं जो हैं इसको पूरी तरह बांध रखी हैं, इसलिए ये किसी भी मनुष्य के बस में नहीं रह सकता। ऐसे खतरनाक व्यक्ति से उस गिरासेनियों के देश में जाते ही साथ यीशु मसीह की मुलाकात हो गई। यीशु मसीह ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने बोला, हम तो सेना है। और वो यीशु मसीह से आग्रह करते हैं। यीशु मसीह उनको एक सुअर के झुंड में भेज देता है और वो पूरा झुंड गिर के मर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जो है साफ कपड़े पहन के प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ के प्रभु का वचन सुन रहा है। और जब ये सब लोग आके उसको देखते हैं तो उसको देख के वो डर जाते हैं। 15वीं आयत में लिखा है, यीशु ने पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्टात्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए।
पूरा जो गिरासेनियों का देश था वो सब दौड़ के चला आया देखने की क्या घटना हुई है, और उस व्यक्ति को देख के डर गए कि इतने वर्षों से ये व्यक्ति ऐसा था जिसका सही होना असंभव था, ये कैसे सचेत होके सही अवस्था में बैठ के प्रभु यीशु मसीह से वचन सुन रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह से जाने की विनती करते हैं। इस व्यक्ति की चंगाई और छुटकारा किसकी? जिसके अंदर सेना पैठ करी हुई थी, सेना घुसी हुई थी। इस व्यक्ति की चंगाई और छुटकारा इस व्यक्ति की बुलाहट थी। इस व्यक्ति की चंगाई और इस व्यक्ति का छुटकारा जो इसको प्रभु यीशु मसीह से मिला, ये इसके जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह की ओर से एक बुलाहट थी। और इस बुलाहट कैसी थी? उसकी 18वीं आयत को देखें। 18वीं आयत में लिखा है, जब वो नाव पर चढ़ने लगा, कौन? प्रभु यीशु मसीह, तो वो जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। अब वो अपनी बुलाहट को पहचान गया, इसलिए अपने घर नहीं गया पर यीशु के पीछे जाना चाहता है। यानी कि उसकी बुलाहट जो है उसके चुनाव में बदल गई है। उसकी बुलाहट जो है उसके चुनाव में बदल गई है। यीशु मसीह से ये स्वयं मिलता है, यीशु मसीह इसकी दुष्ट आत्मा को निकाल देता है, ये सही हो जाता है और इसकी बुलाहट जो है इसका चुनाव बन जाती है। और ये सही होने के बाद अपने उस जगह पर, अपने उस मोहल्ले में, अपने घर में नहीं जाना चाहता। ये व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे जाना चाहता है। प्रियो, जब हम यहां पर इस घटना को देखते हैं तो ये घटना एक बहुत ही स्पष्ट रूप से और बहुत ही गहरे रूप से प्रभु यीशु मसीह के एक प्लान को प्रकट करती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि 17वीं आयत में लिखा है कि तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। लोगों ने, जो वहां के लोग थे, वो उससे विनती करने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। यीशु मसीह वहां क्यों आया था? यीशु मसीह जो है वो वहां पर प्रचार करने को आया था। प्रभु यीशु मसीह के राज्य के और उसके प्रेम को बताने आया था। और जब ये व्यक्ति जो था, इसने अपनी बुलाहट को पहचाना और अपने चुने जाने का भी सबूत दे दिया और उसने बोलता है, प्रभु मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, तो लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उसको मना कर दिया। वो अपनी बुलाहट को समझने के कारण चुनाव में आ गया, इसलिए उसको एक काम प्रभु ने सौंप दिया था जो उसने करके पूरा भी किया। उसका चुना जाना कंफर्म कैसे हुआ? देखें 19 और 20वीं आयत। 19 और 20वीं आयत में लिखा है, परंतु उसने उससे आज्ञा दी। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को आज्ञा दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। उसका बुलाया जाना जब कंफर्म हो गया, तब यीशु मसीह ने उसको चुन लिया, चुन के नियुक्त किया। और नियुक्त कहां किया? उसके घर में, उसके शहर में, उसके गांव में। और उसको एक आज्ञा दे दी। और हम 20वीं आयत में पढ़ते हैं, वो जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं, और सब लोग अचंभा करते थे। ये उसकी चुनाव का सबूत था। प्रभु यीशु मसीह में उसकी चंगाई और छुटकारा उसकी बुलाहट थी, और उसका प्रभु के पीछे चलने के लिए आग्रह करना उसके चुनाव का कंफर्मेशन था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दी कि तुम अपने घर को जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने आया उसको मना नहीं करा, रोका नहीं कि नहीं नहीं तुम मेरे पीछे मत आना, तुम अपना काम करो। लेकिन इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने रोक दिया। एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, वो चल दिया। दूसरे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, वो उदास होके वापस चला गया। तीसरा व्यक्ति खुद प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाह रहा है, लेकिन यीशु मसीह उसको बोल रहा है, नहीं, तुम जिस स्थान पर हो वहीं रहो। कई बार प्रभु हमको चुन के ऐसी जगह में रखता है जो
शायद हमको पसंद ना हो, पर जो चुनाव में है वो खुशी के साथ उसकी आज्ञा पूरी करके उस स्थान पर खड़े रहते हैं। चाहे वो आपका शहर हो, चाहे वो आपकी नौकरी हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका परिवार हो। प्रभु जो है चुने हुए व्यक्ति को ऐसी जगह पर ठहरा के रखता है जहां पर प्रभु से ज्यादा आप उस क्षेत्र में खड़े होकर प्रभु के लिए काम कर सकते हैं। और इस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। 20वीं आयत में लिखा है, वो जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा। उसको जो यीशु मसीह ने बोला, उसको जो यीशु मसीह ने जिस स्थान को उसके जीवन में ठहराया, उसने उस स्थान में जाके काम करना शुरू कर दिया और अपने प्रभु के लिए फलवंत हो गया। बहुत सारे हमारे ऐसे परिवार होते हैं, बहुत सारे हमारे ऐसी जगहें होती हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने सेवक को नहीं भेज सकता, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के लोग जाके उसका प्रचार नहीं कर सकते। परमेश्वर ऐसे ऐसे परिवारों से, ऐसे ऐसे वर्कर से, उनके बिजनेस में, उनके ऑफिस के लोगों के बीच में ऐसे व्यक्ति को चुन के पहुंचाता है और रखता है कि वो वहां पर जहां पर प्रभु का काम डायरेक्ट नहीं हो सकता, वो लोग प्रभु से अनुग्रह मांग के उस काम को इनडायरेक्टली पूरा करें। ये तीसरा व्यक्ति था जिसने अपनी बुलाहट को समझा और जिसने अपनी बुलाहट को समझते हुए उसने अपने चुनाव को पूरा होने दिया और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दिया। बेशक वो फिजिकली प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहा था, लेकिन उस गिरासेनियों के देश में वो प्रभु यीशु मसीह के एवज में काम करता है। जो काम प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले गिरासेनियों के देश में नहीं कर पाए, वो व्यक्ति को प्रभु ने नियुक्त करा चुन के कि वो काम वो करे। प्रियो, मैं और आप जो हैं इन 3 बुलाहटों को अपने मध्य नजर रखते हुए इस बात को सोच के देखें। जब हम हर दिन अपनी बुलाहट को समझेंगे, तभी उसके चुनाव में आएंगे, और चुनाव में आएंगे तभी उसके लिए काम और उसकी आज्ञाओं को पूरी कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए कम हैं। हमने रोमियो में पढ़ा, जिसने उसको ठहराया उसने उनको बुलाया, और जिनको बुलाया है उनको धर्मी ठहराया, जिनको धर्मी ठहराया उनको महिमा भी दी है। इसलिए कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं जो हूं एक ऑर्डिनरी विश्वासी हूं। परमेश्वर ने मुझको और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विश्वासी बनने के लिए इस दुनिया में बुलाया है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ उद्धार पाने के लिए बुलाया गया हूं, चुनाव में नहीं हूं मैं, मेरे को प्रभु ने कोई काम नहीं सौंपा है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने जिनको उद्धार दिया है, जिनको बुलाया है, उनको चुना भी है। चुनाव हम तब खोते हैं जब अपनी बुलाहट को हम समझते नहीं हैं। प्रियो, आज हम इस बात पर विचार करके देखें कि मैं और आप जो हैं वो अपनी बुलाहट को किस कदर समझ पाए हैं। और यदि मैं और आप अपनी बुलाहट को समझ रहे हैं, तो समझते हुए हमने अपने चुनाव को, चुने जाने को किस प्रकार कंफर्म किया है, या हम अब तक अपनी बुलाहट को ही हर रोज कंफर्म कर रहे हैं, प्रभु ने मुझे बुलाया है कि नहीं, प्रभु ने मुझे उद्धार दिया है कि नहीं, कहीं मेरे को फिर से जरूरत तो नहीं है प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की। ऐसा वैसा हम इसी कंफ्यूजन में गोल गोल घूम रहे हैं। लेकिन जो अपनी बुलाहट को समझ लेते हैं वो प्रभु के पीछे चलने से नहीं चूकते। मती को केवल 3 शब्द प्रभु यीशु मसीह ने बोले, मेरे पीछे हो ले। वो अपना सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिया। उस धनी युवक को यीशु मसीह ने कई शब्द बोले और ये भी बोला, मेरे पीछे हो ले। वो उदास हो गया, क्योंकि वो जो चाहता था वो छोड़ना नहीं, मतलब जो यीशु मसीह उससे छुड़वाना चाहता था, वो व्यक्ति उसको छोड़ना नहीं चाहता था। वो उन सबको मिला के साथ चलना चाहता था, और ऐसे में वो खुद ब खुद बुलाहट तो मिली लेकिन चुनाव में नहीं आया। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। गिरासेनियों के देश में इस व्यक्ति का, जिसका नाम भी ओपन होके नहीं आया, इसको बस यही बोला है, दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति, दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति। इसने
इसको यीशु मसीह ने नहीं बुलाया, लेकिन ये खुद यीशु मसीह के पीछे जाना चाहता है, क्योंकि इसकी बुलाहट सच्ची है और इसका चुनाव सच्चा है। उस बुलाहट के कारण इसके अंदर चुनाव हो गया। ये वापस फिर के अपने घर नहीं जाना चाहता। ये चंगा हो चुका था व्यक्ति, ये चाहता तो अपने घर जाके अपने घर वालों से मिलता, खुशी से रहता, इसके घर वाले कुछ होते। इसने समझ लिया ये यीशु मसीह कुछ और है, और मेरे को अब अपने परिवार के पीछे नहीं, अपने समाज के पीछे नहीं, मेरे को इस यीशु मसीह के पीछे चलना है। और वो व्यक्ति बोलता है, प्रभु मुझे अपने साथ ले चल। यीशु मसीह हो सकता ले जाता, लेकिन वहां के लोगों ने बोला तू यहां से चला जा। यीशु मसीह ने बोला, एक ही दिन में सोचिए छुटकारा, एक ही दिन में बुलाहट, एक ही दिन में चंगाई, एक ही दिन में चुनाव और एक ही दिन में नियुक्ति। प्रभु ने उसको नियुक्त कर दिया, तुम अब से इस शहर में मेरे एवज में प्रचार करोगे। जो काम के लिए मैं आया था, जिसको मैं नहीं कर पाया, वो काम अब तुम इस जगह पर करोगे। प्रियो, आज भी प्रभु जो है मेरे और आपके जीवन में ऐसे स्थानों को रख के ढूंढ रहा है जहां पर प्रभु डायरेक्ट बात नहीं करता, लेकिन अपने लोगों के थ्रू बात कराना चाहता है। लेकिन हम जो है गोल अपने ही स्वभाव के कारण, अपनी चिंताओं के कारण गोल उस जगह पर घूम रहे हैं। और जब यीशु मसीह बोलता है हाँ भाई अब तैयार हुए, रेडी हो, वो बोलते नहीं प्रभु अभी आप थोड़ा सा और रुक जाइए, अभी थोड़ा सा ये और करना है, अभी थोड़ा सा वैसा करना है, अभी इस बात को पूरा करना है, फिर हम करेंगे। इसीलिए प्रियो यीशु मसीह ने बोला, बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए कम हैं। आज मैं और आप इस बात को सोच के देखें, हमारा उद्धार पाने के बाद मैं और आप अभी तक क्या बुलाए हुओं की कैटेगरी में खड़े हैं, या अपने चुनाव को समझ के चुने हुओं में आ चुके हैं? क्योंकि यीशु मसीह अपने चुने हुए लोगों को बहुत जल्द लेने आने वाला है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला बुलाए हुए तो बहुत है, सारे बुलाए हुओं को लेने नहीं आ रहा है, वो चुने हुओं को लेने आ रहा है। हम आज अपने आप को जांच लें, हमने अपनी बुलाहट को किस प्रकार पहचाना है। प्रियो, मेरे और आपके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है, इसको यूं ही जाने ना दें। यीशु मसीह ने एक बार बोला बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। मैं और आप इस बात का निर्णय आज रात में करें, हम किस श्रेणी में आते हैं। हम अब तक बुलाए हुए में ठहरे हुए हैं, या हम अब तक चुने हुए में आ चुके हैं। आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, चाहे आप छोटे हो, चाहे आप बिल्कुल बुजुर्ग अवस्था में हो, ये ना सोचें कि अब मुझसे प्रभु क्या काम करा सकता है। आपसे प्रभु बहुत कुछ करा सकता है। जब 100 साल के अब्राहम से परमेश्वर बहुत कुछ करा सकता है, तो मुझसे और आपसे भी प्रभु करा सकता है। बहुत सारी चीजों का चुनाव परमेश्वर ने आपके लिए करके रखा है। यदि आज तक आप अपनी सिर्फ बुलाहट में हैं, अपने चुने जाने को नहीं जाना है, तो प्रभु से प्रार्थना करें, अपने चुनाव को कंफर्म करें और प्रभु के लिए दिन प्रतिदिन इस्तेमाल होते जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अब सिर्फ अपने चुने हुए लोगों को लेने आने वाला है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, स्वयं यीशु मसीह ने बोल दिया, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर इन सारी बातों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।